हाय। अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 180 से ज़्यादा बैंक डूबने की कगार पर आ चुके हैं। अब ये अचानक हुआ क्यों? बैंकिंग सेक्टर अमेरिका में इस कदर क्यों लड़खड़ा गया? इसके क्या कारण थे? इसका भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और ऐसी परिस्थिति में आपका अमेरिका जाना सुरक्षित है या नहीं है? और इन सिचुएशन पे आप अभी बेस्ट डिसीजन क्या ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अमेरिका में जो बैंक तेजी से डूब रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे जो कारण है, मैं आपको बहुत आसान भाषा में और राजनीति, जो अमेरिकी राजनीति है उसका और इस बैंकिंग सेक्टर डूबने का आपस में क्या लेना देना है, इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान दीजिए। अगले साल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं प्रेसिडेंट के, और पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है, उसको लेकर के जनता में एक बहुत आक्रोशी भावना है। और एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ये चाहती है कि वो सत्ता में बने रहे। मिस्टर जो बाइडेन, जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भी चाहेंगे कि दोबारा से एक बार और डेमोक्रेटिक सरकार यानी उनकी सरकार लौट कर आए और दोबारा से एक बार फिर वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों से जो हालत देश में बनी हुई है, यानी अमेरिका में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी संभावना इस बात की है कि अमेरिका की जनता शायद ही उन्हें अब दोबारा चुने। उसका एक बहुत बड़ा कारण महंगाई भी है। अब अमेरिका में महंगाई दर को नियंत्रित लाने के लिए जाहिर सी बात है, हम एक काल्पनिक दृश्य की कल्पना करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसी तरह की घटनाएं वहां हुई होंगी, क्योंकि ये राजनीति और ये चीजें दोनों आपस में कनेक्टेड है। किस तरीके से जब महंगाई दर ऊपर गई होगी तो आंकड़े निकल के आए होंगे कि अब जो बाइडेन की सरकार अगले चुनावों में जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, वो चाहेंगे कि महंगाई दर को नियंत्रित किया जाए। तो मिस्टर जो बाइडेन मिस्टर पॉवेल को बुलाएंगे। मिस्टर पॉवेल, जो कि चेयरमैन है यूएस फेडरल रिजर्व के, उनसे कहा जाएगा कि आप अमेरिका की महंगाई को नियंत्रित करिए और उसे 2% यानी 2% लाने का पूरा प्रयास करिए। अब मिस्टर पॉवेल से जब ये बात की जाएगी, तो जाहिर सी बात है, वो कहेंगे कि अगर हम अमेरिका में महंगाई को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें फैट की दरों में इजाफा करना पड़ेगा। और जब भी फैट की दरों में इजाफा किया जाएगा तो बैंकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ना शुरू होगा। तो अगर अगले 1 वर्षों तक बैंकों पे भले ही अतिरिक्त दबाव पड़ जाए, लेकिन अगर इससे महंगाई दर 2% तक नियंत्रित की जा सकती है, तो जाहिर सी बात है, इसका फायदा मिस्टर बाइडेन को अगले चुनावों में मिल सकता है। तो ये जो सारा खेल है, एक बहुत पॉलिटिकल सोच के आसपास बना हुआ है। मिस्टर जो बाइडेन चाहते हैं कि सबसे पहले महंगाई दर कम की जाए। महंगाई दर जब कम की जाएगी तो अमेरिका की जनता में जो आक्रोश है महंगाई को लेकर, वो कम होगा और उसके बाद उनकी संभावना बनेगी कि दोबारा से चुनाव वो जीत के आ सके। अब महंगाई को कम करने के लिए मिस्टर पॉवेल को जो कमांड दी गई है, मिस्टर पॉवेल फैट की दर इंक्रीज करेंगे, जिससे बैंकों पर अतिरिक्त दबाव बनेगा, लेकिन महंगाई दर 2% तक आने की संभावना आ जाएगी। तो ये सारा खेल अभी अमेरिका में चल रहा है। लेकिन अब इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान अपने चुनाव जीतने के लिए या अपने सत्ता में बरकरार रहने के लिए किस तरीके से बैंकों पे दरें बढ़ाते हैं और उसका पूरा ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ता है, हम इसे भी देखते हैं। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 40 बिलियन US डॉलर अमेरिकी कंपनियों में निवेश है। और भारत का ये जो अमाउंट है, इससे अमेरिका में 4.25 लाख जॉब वहां पे क्रिएट हुए हैं। अब अगर अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर तेजी से डूबता है, तो जाहिर सी बात है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पे छटनियां और तेज हो जाएंगी। जब वहां से छटनियां बहुत तेज होना शुरू हो जाएगी, तो इनमें जो भारत का पैसा लगा हुआ है, उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर 40 बिलियन डॉलर हमारा जो वहाँ निवेशित है अमेरिका में, और उसमें भी अगर कोई बुरा असर देखने को मिलता है, तो उसका असर फिर भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। अब भारतीय बाजार भी उसी रफ्तार से आपको डूबते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि भारत की अभी अर्थव्यवस्था इस दौरान तुलनात्मक रूप से मजबूत देखी जा रही है और उसके चांसेस बहुत कम है कि दुनिया की गिरावटों के सापेक्ष भारत की गिरावट भी उतनी ही तेज होगी। उम्मीद की जा रही है कि हमारी गिरावट होगी, लेकिन शायद उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना कि बाकी देशों की हो सकती है। अगर अब हम बात करें कि अमेरिका में इस हालात अगर ये बने रहते हैं, और जिसकी संभावना की जा रही है कि अमेरिका अब एक बहुत बड़े आर्थिक मंदी से गुजरने वाला है, जिसे रिसेशन भी कहा जाता है, अगर वो होता है तो क्या होता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 6.25% की फैट की दर इससे पहले अमेरिका में 2007 में हुई थी। और जब 2007 में फैट की दरें 6.5% थी, तो उसके ठीक एक साल बाद यानी 2008 में एक बहुत ही वैश्विक मंदी आई थी। और उस वैश्विक मंदी की क्या हालत थी, वो आप जाके
कई वीडियोस में सर्च कर सकते हैं कि 2008 की वैश्विक मंदी ने पूरी दुनिया के क्या हालात कर दिए थे। उसी तरीके से अगर 2023 में अगर फेड की दर 6.25 की जाती है तो क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआती तिमाही तक हम दोबारा एक बहुत वैश्विक मंदी की ओर जा सकते हैं? क्योंकि अमेरिका में जो फेड की दरें हैं दोबारा से 6.5 टच कर गई हैं, जो इससे पहले 16 साल पहले यानी 2007 में थी। उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। अगर अब हम दुनिया के हालात जब इतने अस्थिर देख रहे हैं, हमें स्पष्ट दिखता जा रहा है आंकड़ों में कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। हमें दिखने वाला है कि अमेरिका में अगले साल प्रेसिडेंट के चुनाव है। हमें दिख रहा है कि अगले ही साल हमारे देश में भी लोकसभा के चुनाव हैं। तो इन सारी चीज़ों का असर हमारे ऊपर किस तरीके से पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से लड़खड़ाएगी, आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में आप अभी से ही सचेत हो जाएं तो आपके लिए और आपके भविष्य के लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। जैसे पिछले भी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अभी अमेरिका जाना एक सही फैसला नहीं है, उसको आप कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हो। अभी आप क्या कर सकते हैं बेस्ट, अभी आपके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैं हालात देख रहा हूँ उसके अलावा उसको देखते हुए मैं आपको बताऊंगा 3 चीज़ें अभी आपके लिए सबसे अच्छी होंगी। सबसे पहला होगा कि अभी आप फॉल 2023 में अमेरिका जाने का प्लान ड्रॉप कर दें, क्योंकि इसी दौरान बहुत भारी मंदी की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान से शुरू हो सकती है, आगाज आ जाएगा मंदी का। मंदी आती है तो आप ये सोचें कि अमेरिका जाके आप जॉब आपको पार्ट टाइम मिल जाएगा, पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी। तो फिलहाल आप पहली चीज़ अमेरिका में रुकिए, इंडिया में रुकिए। दूसरा, अपना जो पैसा है जो आप अमेरिका में खर्च करने वाले थे उसे या तो संभाल कर रखिए या कहीं सही जगह पे निवेश करिए, या उस वक्त के लिए बचा के रखिए जब आपका देखते हैं कि मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो रहा है। और तीसरी चीज़ है कि जब तक आप इंडिया में हैं तब तक आप अपने अंदर एक नई स्किल लाने की कोशिश कीजिए। स्किल इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जिस युग में प्रवेश करने वाले हैं और धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं, उस युग में डिग्री से ज़्यादा अहमियत स्किल्स की होने वाली है। और इसको मैं डिटेल में आपको आगे आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा कि आगे कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए निरर्थक होती चली जाएंगी। जो अभी तक तो बहुत वैल्यू शो करती थी, लेकिन कुछ समय बाद आने वाले एक दशक के अंदर अंदर उसकी वैल्यू बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। तो ये पूरी अभी आप चीज़ को समझ के चलिएगा कि अभी अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर डूब रहे हैं। और एक अनुमान लगाया जाता है, ये एक अनुमान ही है कि ये राजनीति का खेला हुआ एक बहुत बड़ा खेल है, ताकि एक पार्टी या एक प्रेसिडेंट दोबारा अगर जीतना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें जनता को खुश रखना पड़ेगा। जनता को खुश रखने के लिए उन्हें फैट की दरें बढ़ानी पड़ेंगी ताकि महंगाई दर 2% तक नियंत्रित की जा सके। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नज़रें बरकरार रखिए मार्केट पे, अमेरिका पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।